दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। 18वीं लोकसभा को चले अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो सामने आ गई है। बीजेपी इस वक्त जो है अल्पमत में है, बैसाखी के सहारे पे है। आपको भी ये चीज पता है किसकी बैसाखी के सहारे पे है, तो वो है टीडीपी, जेडीयू और शिवसेना। ये तीन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को अपने बैसाखियों पे इस वक्त खड़ी करके रखी हुई है। क्या खबर हम आपके लिए लेके आए, क्या बड़ा खबर है जिससे बीजेपी खेमे में कहीं ना कहीं भूचाल आ गया है। जो तस्वीर लगातार कल आपको हम खबर दिखा रहे थे, 29 को जो नीतीश कुमार जो है वो नाराज होकर के दिल्ली आते हैं, दिल्ली में बैठक करते हैं, उसमें जो फैसला लेते हैं ये तो बीजेपी को चौंकाता ही है। लेकिन आज जो अभी जो खबर निकल के आया वो भी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चौंकाने वाली खबर है। आपको पता है नीतीश कुमार जो है वो बैठक करते हैं दिल्ली में और उन्होंने केंद्र से एक मांग कर देते हैं। वो मांग था विशेष राज्य के दर्जे की मांग, कि हमें जो है विशेष राज्य के दर्जा चाहिए या कोई स्पेशल पैकेज चाहिए। तो ऐसा लग रहा था कि जो एनडीए में है अब तक जो है सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि एक नीतीश कुमार है जो थोड़े नाराज है। नाराजगी उनकी जायज भी है, क्योंकि नीतीश कुमार को जो मंत्रालय है, जो मंत्रालय की मांग थी उनकी, कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वो दो मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज नीतीश कुमार तो थे ही। लेकिन इस वक्त जब उन्होंने ये मांग कर दी बैठक करके कि हमें जो है विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तो इसको लेकर के ये क्यास लगाया जा रहा था कि केंद्र की ये मजबूरी बन जाएगी नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा देना, और हो सकता है कि केंद्र जो है उनको विशेष राज्य का दर्जा दे दे। लेकिन अब जो खबर आ रही है, दूसरी खबर, वो ये है कि टीडीपी के जो नेता है, केंद्रीय मंत्री है, सबसे युवा मंत्री है मोदी 3.0 में, राम मोहन नायडू, ये टीडीपी के नेता है, चंद्रबाबू नायडू के बहुत करीबी बताए जाते हैं। ये सबसे युवा मंत्री जो है 3.0 के हैं, और उन्होंने ये बात कह दी कि हमें भी जो है विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए है जो एक मुसीबत जो है वो सामने नजर आती दिख रही है, कि टीडीपी जो है वो भी अब अड़ गई है कि हमें जो है विशेष राज्य का दर्जा दे दो। कल तो नीतीश कुमार 29 को मांग कर दिए, इस वक्त टीडीपी मांग कर दी। टीडीपी भी नाराज की खबरें आपको लगातार पता चल रही थी। अभी भी टीडीपी जो है वो मांग जो कर रही है, इससे पता चलता है कि टीडीपी जो है कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि टीडीपी ने जो है वो स्पीकर का पद मांगा था, उन्हें जो है वो स्पीकर नहीं मिला। तो टीडीपी पहले से ही नाराज है, और जो मंत्रालय जो है, अहम मंत्रालय, वो इन दोनों घटक दल जो है उनमें से किसी को नहीं मिला, सब बीजेपी जो है अपने पास ही रखी। तो मोदी 3.0 में जो है ये युवा मंत्री है, इनकी बात को जो है कोई आप ऐसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मंत्री बने हैं, केंद्रीय में मंत्री बने हैं, तो पार्टी में एक पकड़ है और चंद्रबाबू नायडू के सबसे करीबी बताए जाते हैं। उनका ये बयान इस वक्त आना मतलब एनडीए में मोदी 3.0 में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये लगातार रट जो है विशेष राज्य के दर्जे की वो क्यों लगा हुआ है। एक तरफ नीतीश कुमार भी बार बार विशेष राज्य के दर्जे की बात करते हैं, और इस बार जो है कठोर होकर के एनडीए को कहा कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो नीतीश कुमार जैसे 2000 में बिहार है, बिहार 2000 में झारखंड से अलग हो गया, तो झारखंड से जब बिहार अलग हुआ तो बिहार की स्थिति जो है वो पिछड़े राज्यों में आ गई। उसका जो आकलन हुआ, सबसे पिछड़े राज्य अगर पूरे भारत में कोई है तो वो बिहार है। उसका मेन कारण है 2000 में जो अब तक कमोबेश 24 साल हो गए, बिहार जो है झारखंड से अलग हो गया। झारखंड में तमाम जो फैक्ट्रियाँ थी, तमाम जो संसाधन थे, जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, सब जो है झारखंड के पास था। बिहार के पास अभी भी कुछ नहीं है, इसलिए बिहार की स्थिति जो है अभी दयनीय है बाकी प्रदेश के मुकाबले। वही स्थिति जो है आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के पास हैदराबाद जैसा बड़ा शहर था जिससे इकोनॉमी आती थी, लेकिन इस बार जो है जो अलग हुआ, तकरीबन 10 साल हो गए अलग हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और जो हैदराबाद जैसा अहम शहर है वो आंध्र प्रदेश से कट करके तेलंगाना में चला गया। तो कहीं ना कहीं ये दो जो नेता हैं, जो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू है, जेडीयू के नीतीश कुमार है, इनके लिए जो है अपने अपने राज्य में बने रहना, सत्ता पे काबिज रहना, इस वक्त जो है विशेष राज्य का दर्जा अगर ये नहीं मांगते हैं, केंद्र से ये नहीं लेते हैं, तो इनका अपने अपने राज्य में बने रहना ये मुश्किल सवार हो सकता है। इनकी राजनीतिक भविष्य जो है वो खतरे में आ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है कमोबेश 20 साल से जो है बिहार के सीएम है। लगातार जो हालांकि अलग अलग दल से मिल के रहे, लेकिन ज्यादातर जो वो सीएम रहे हैं, 9 बार सीएम रह चुके हैं, ज्यादातर जो वो सीएम रहे हैं वो बीजेपी के साथ मिलकर, एनडीए के साथ मिलकर के बिहार में सीएम रहे। और विपक्ष जो है जैसे तेजस्वी यादव है, लालू यादव है, वो लगातार इन पे आरोप एक लगाता रहा है कि आप जो है इतने साल से जो है सीएम रहे हैं और आप जो है डबल इंजन के साथ रहे, लेकिन दिल्ली से अब तक जो है आपने विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांगा। तो इस बार नीतीश कुमार भी एकदम कठोर है इस मामले पे। इस मामलों को लेकर हमें नहीं लगता कि 1 इंच भी नीतीश कुमार पीछे हटने वाले हैं। दूसरी तरफ जो टीडीपी है वो भी जो ये मांग कर दी है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा
दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों की मजबूरी है कि तभी अगर इनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो इनका राजनीतिक भविष्य जो है राज्य में वो अंधकार में चला जाएगा। और सत्ता में क्योंकि 2025 में चुनाव है, नीतीश कुमार को ये डर भी है कि अगर हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करते हैं और 2025 में चुनाव आता है, कहीं बीजेपी हमें जो है किनारा कर दे, बीजेपी हमें कहीं छोटे भाई का दर्जा न दे। क्योंकि अभी बिहार में जो नीतीश कुमार है वो बड़े भाई के रूप में, हालांकि केंद्र में भी मोदी जी है वो बड़े भाई के रूप में, लेकिन बिहार में नीतीश बड़े भाई के रूप में। नीतीश का वो प्रदर्शन बताता है कि जिस तरीके से सांसदों की संख्या बिहार में बीजेपी से ज्यादा नीतीश कुमार को आती है, इससे पता चलता है कि नीतीश जो है वो बड़े भाई के भूमिका में है। लेकिन जिस तरीके से अश्विनी चौबे का बयान आ गया, आप जानते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के गद्दावर नेता, उनका ये बयान आ गया कि इस बार जो है 2025 का जो चुनाव होगा उस चुनाव में जो है बड़े भाई की भूमिका हम रहेंगे, बीजेपी नेतृत्व में वो सरकार बनेगी बिहार में। तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वो उन्होंने भांप लिया है कि अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है 2025 में, बीजेपी जो है खुद से चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी इसमें, तो हमारे पास एक ये रहेगा कि हम जनता के बीच जाके कह सकते हैं कि हमने कम से कम जब केंद्र में रहे तो बिहार की आवाज उठाई, हमने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। तो कुछ कुल मिलाकर कुछ भी जो है वो ठीक चलता हुआ सुचारू रूप से एनडीए में नहीं दिख रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री, पहले भी आपको कहें, प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री रहे, लेकिन प्रधानमंत्री को कभी आदत नहीं रही विपक्षी नेता को देखने की, क्योंकि वो अपने सांसदों की संख्या लेकर हमेशा बैठे, हमेशा जो मन चाहा बिल पास कर दिए। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। अभी लगातार 10 दिन भी, एक हफ्ते भी नहीं हुए हैं संसद को चले, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह माइक म्यूट की घटना आ जाती है, माइक म्यूट कर दिया जाता है विपक्ष का। दूसरी तरफ विपक्ष जो है बाइकआउट करने तक की चीजें आई है, प्रदर्शन तक भी विपक्ष कर रहा है। तो विपक्ष जो है वो बहुत जो है मजबूत स्थिति में इस बार है। तो ये भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की सवाल ये है कि एक तरफ विपक्ष को साधे रखना, विपक्ष पे कंट्रोल बनाए रखना, विपक्ष को जवाब देना, काउंटर करना, दूसरी तरफ जो अपने साथ जो लोग हैं, जो घटक दल के लोग हैं, उनको जो है खुश रखना, उनको उनकी तमाम जो मांगे हैं उनको मानते रहना। क्योंकि इस बार जो सरकार बनी है वो बैसाखियों के तले बनी है। एक तरफ जो है वो विपक्षों की संख्या बढ़ जाती है, दूसरी तरफ टीडीपी और जेडीयू जैसे जो अहम घटक दल है वो नाराज हो जाते हैं। तो बीजेपी के लिए आसान नहीं है इस बार जो 18वीं लोकसभा है, इस बार जो 3.0 है ये चलाना पूरे 5 साल, ये बिल्कुल आसान नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, नीतीश कुमार जो है सबके हैं, इस तरह के मीम्स वही वायरल होते हैं। तो नीतीश कुमार कब पलटी मारते, यह संभव भी नहीं है कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन में कब शामिल हो जाए, नीतीश कुमार को कब क्या चीज बुरी लग जाए, तो ये आप कह नहीं सकते हैं। कुछ भी असंभव राजनीति में वो नहीं होता है। और तीसरी बात ये आपको बताते हैं, ये तमाम मामला तो हैं, लेकिन जिस तरीके से आरएसएस का बयान आता है, जिस तरीके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है चुनाव लड़ने के सवाल पे जो उठा देते हैं, कि बीजेपी के तरीकों पे सवाल उठाते हैं, और कहीं ना कहीं जो चुनाव बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी पे जो जिम्मेदार कहीं ना घुमा फिरा कर जो है आरएसएस वो थोप रही है। तो आरएसएस भी है कहीं ना कहीं, जब ये बड़े आरएसएस के गद्दावर लीडर हैं वो जो है बीजेपी पे कहीं कुछ ना कुछ जो टिप्पा टिप्पणी इस बार कर रहे हैं, तो मतलब आरएसएस भी बीजेपी से कहीं ना कहीं पूरी खुश नहीं। तो बीजेपी को है कि आरएसएस को भी लेकर चलना, क्योंकि आरएसएस भी लगातार नाराज बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है जो बीजेपी के भविष्य पर सवाल उठाता है कि जिस तरीके से बीजेपी जो है अभी अल्पमत में आ गई, आगे आने वाले वक्त में क्या होगा बीजेपी का, कि अयोध्या जैसे सीट पे बीजेपी का हार जाना ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि हिंदुत्व के पिच पे अब कोई भी अगर चुनाव लड़ना चाहे तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। बीजेपी के पास अगर आप देखा जाए तो बीजेपी लगातार 100 साल 50 साल सत्ता में रहने का दम भरती थी, लेकिन इस बार ऐसा मालूम होता है कि हिंदुत्व के पिच पे जो बैटिंग करना चाहेगी बीजेपी तो उस पर वो कामयाब नहीं होगी। तो बीजेपी को एक नई रणनीति भी बनाना है कि आखिर किस मुद्दे पे हम चुनाव में आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा जो कहा जा रहा था, इतना सालों से अटका हुआ था, वो बीजेपी के शासनकाल में प्रधानमंत्री मोदी खुद पंडित जी बन करके उनका जो है शिलान्यास करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, लेकिन इस बार कोई असर नहीं होना राम मंदिर बनने का, अयोध्या से चुनाव बीजेपी का हार जाना। तो ये एक सवाल उठा देता है कि आने वाले भविष्य में बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी, आने वाले फिर जो दोबारा जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी क्या करती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी जो है तमाम सबको जो है साथ लेकर चल पाती है और कब तक चल पाती है, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं इनको पूरा करना भी लगभग जो है, विशेष राज्य की मांग अब आसान नहीं है कि केंद्र में बने रहने के लिए आसानी से किसी को दे दे, क्योंकि विशेष राज्य जो है वो उसको दिया जाता है जहां पे जो है खाड़ी इलाका होता है, जहां पे पानी नहीं होता है, जहाँ पे पहाड़ होता है, जहाँ पे जो पहाड़ी इलाका होता है। जैसे आपको बता दें कि कुछ नॉर्थ के स्टेट है उनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, जैसे मणिपुर हो गया। तो इन सब जो देश है जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, जहाँ पे विकास के लिए डबल पैसा चाहिए, तो उन राज्यों को विशेष राज्य का पैकेज जो है अभी भी उनको लागू है।
तो ऐसे राज्य जहां सब कुछ समतल जमीन है, जहां पे वहां पे विशेष राज्य का पैकेज जो है वो अब तक जो है नहीं मिला है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ हो सकता है, क्या इनको खुश कर पाएगी एनडीए या नहीं। तो इस वीडियो में, इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो से। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।